हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो टीच क्लास। कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, उससे मुझे मोटिवेशन चाहिए पढ़ाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ओके अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिनको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। ये क्रोनिक विलाई किससे सराउंडेड रहती है? यूट्रस टिश्यू के वॉल से और सम मैटरनल ब्लड से। आफ्टर दिस क्रोनिक विलाई एंड यूट्रिन टिश्यूज की सेल्स आपस में इंटरडिजिटेड मतलब फिंगर टाइप प्रोजेक्शन बनाकर एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती है और एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनाती हैं, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई करता है ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट्स की एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो एक्सक्रीट करता है उनको रिमूव भी करता है। ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है, जो कि एम्ब्रियो से सब्सटेंस के टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है, जिसमें से कुछ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सब प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन भी प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है। ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के समय ही ये रिलीज होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल भी प्रेगनेंसी के समय फीमेल के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इन हार्मोन्स का सिक्रीशन का लेवल जो ये इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन ये सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंड द मेटाबॉलिक चेंज ऑफ द फीमेल बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट की सेल के मॉडिफिकेशन के बाद अब इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर दिस डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास 3 लेयर्स बनती हैं। फर्स्ट वन आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिडल वन इज द मेसोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। अगर एडल्ट का जो सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं वो इन्हीं 3 सेल से डेवलप्ड होते हैं। यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इनर सेल्स मास में सर्टेन सेल मतलब कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल एंड दे हैव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एज यू नो कि ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है और इन्हीं 9 मंथ्स में फीटस का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। लाइक फर्स्ट मंथ के एंड में अगर हम अल्ट्रासाउंड देखें या स्टीथोस्कोप से देखें तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती हैं एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एम्ब्रियो के लिम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं एंड द एंड ऑफ द 12 वीक्स मतलब कंप्लीटेशन ऑफ ट्राई सेमेस्टर में एक एम्ब्रियो विद ऑर्गन डेवलप्ड हो जाता है छोटा सा। इसमें मेनली लिम्स, फोर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेट्रा अपीयर हो जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 5th मंथ क्या होता है कि फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और हेड पे बाल भी आ जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर मतलब 24 वीक के गेस्टेशन पीरियड के बाद पूरी बॉडी पे बाल स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो के, आईलैशेस, आईलिड्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद 9 मंथ्स में पूरा एक फीटस प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो जाता है द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चाइल्ड की डिलीवरी होती है, बेबी का बर्थ होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्रिएशन। पार्ट्रिएशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म और इसके सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और यही रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्ट्स ऑन द यूट्रस मसल्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन टर्न
फर्दर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो द रिफ्लेक्स बिटवीन द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इंड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और इन्हीं स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी क्या होता है, यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है, यानी डिलीवरी होती है थ्रू द बर्थ कैनाल। दिस इज द पार्टरेशन। ओके, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो प्लेसेंटा होता है वो भी यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द फीमेल यूट्रस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी, फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स भी डिफरेंशिएट होती हैं और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी लैक्टेशन की प्रोसेस के थ्रू मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। दिस हेल्प्स मदर्स इन फीडिंग फॉर देयर न्यूबॉर्न बेबी। ओके, द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन पीरियड जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, which contains several antibodies and it is absolutely essential to develop resistance for newborn baby. द ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए डॉक्टर्स या एल्डरली पीपल्स के लिए हाईली रिकमेंड होती है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे कि मैं इंप्रूव कर सकूं अपनी टीचिंग। और आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।